वेलकम टू यू लर्निंग मंत्र ट्यूटोरियल। आज हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या थेल्स थ्योरम आप जिसे कहते हैं उसको हम आज प्रूव करके देखेंगे। ये क्वेश्चंस जो है क्लास 10th के लिए आप कह सकते हैं बैकबोन है, क्योंकि ये लगभग प्रत्येक साल लगभग पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो ये फुल का फुल मार्क्स आपको दिलाएगा, इसलिए आपको इसे बहुत अच्छे से समझना जरूरी है और इस पर ध्यान देंगे इसमें क्या प्रूव करना है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये थेल्स थ्योरम है, इसी को बोला जाता है क्योंकि ये एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे थेल्स, उन्होंने ही ये थ्योरम दिया था, इसलिए इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो थेल्स थ्योरम जो है पूछने का दो तीन अलग अलग तरीका है। तरीका क्या है, या तो आपको एग्जाम में ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है कि राइट थेल्स थ्योरम एंड प्रूव दिस, ओके। या फिर ये पूछ सकता है कि राइट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड प्रूव दिस, सब एक ही है। या फिर दे सकता है इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स टू इंटरसेक्ट द लाइन अदर टू साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, या फिर ये पूरा लिखा हुआ रह सकता है और उसको प्रूफ करने के लिए आपको कहा जाए तो ये आपको पूछा जा सकता है। तो चलिए हम आज उसी को देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसलिए इसके ऊपर हम अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, दैट मींस मान लीजिए कि कोई आपका एक ट्रायंगल्स है, कोई भी ट्रायंगल्स है, लीड कर लीजिए कि आप ए बी सी कोई ट्रायंगल्स लिए, मतलब इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, तो इसके पैरेलल में कोई लाइन अगर खींच लीजिए, ए बी सी हो गया ना, तो डी और ई ले लीजिए, डी ई ले लिए, ठीक है। तो बोल रहा है इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स इंटरसेक्ट द लाइन अदर टू साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट, देख रहे हैं ना अदर टू साइड्स कौन है, ए बी है और ए सी है, इसके डिस्टिंक्ट पॉइंट डी और ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो प्रूव दैट अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये टू साइड्स पे जो मैच कर रहा है तो ये सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, दैट मींस AD by DB इक्वल टू AE by EC। ये आपको प्रूफ करना है, यही होता है। तो जनरली थ्योरम जो होता है वो 100% सही होता है और इसी को प्रूफ करना रहता है। थ्योरम जो होता है 100% सही रहता है और जो सही रहता है तो उसको प्रूफ करना है, वही आपको करना है। तो ध्यान देंगे कि तो आपको क्या क्या गिवन है, ज्योमेट्री में क्या है, क्या क्या गिवन है, वो भी लिख देने से आपका मार्क्स मिलता है। तो क्या क्या करना है वो पहले देख लीजिए। यहाँ पे सॉल्यूशन हम लिख लेंगे, उसके बाद करेंगे कि लेट एबीसी इज अ ट्रायंगल। यहाँ पे लेट एबीसी ट्रायंगल हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एबीसी का कोई मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए हम लोग लेट लेंगे। क्या लिखेंगे हम, लेट ए बी सी इज अ ट्रायंगल्स, ठीक है। एबीसी इज अ ट्रायंगल्स इन विच, क्या क्या है, इन विच लाइन डीई parallel to BC and intersect at point, क्या लिखेंगे हम, लेट एबीसी जे ट्रायंगल्स इन विच लाइन DE पैरेलल, क्या लिखेंगे हम, BC लिखेंगे शॉर्ट में, एंड DE लाइन इंटरसेक्ट AB एंड AC रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये सारा चीज जो है क्वेश्चंस का गिवन है। जैसे कि देखिए लेट एबीसी एक ट्रायंगल ले लिए और जो है डीई के पैरेलल हम बीसी के पैरेलल हम लोगों ने डीई बना लिया, और जो क्या है डीई जो है एबी और एसी को कट कर रहा है, तो ये हम लिख लिए, ठीक है, लिख लिए। उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, देन मुझे क्या प्रूफ करना है, AD by DB इक्वल टू AE by EC। क्या प्रूफ करना है, AD by DB या BD भी लिख सकते हैं, AE by EC, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने से पहले है कि क्या हम लोग को कुछ कंस्ट्रक्शन बना लेना है। तो कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, आप कंस्ट्रक्ट लिखेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में बना लेना है तो कंस्ट्रक्ट में क्या लिखेगा, ज्वाइन बीई, मतलब बीई को आपको ज्वाइन कर लेना है, बीई को ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद फिर डीसी को ज्वाइन कर लेना है, ठीक, इस तरीके से डीसी को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट में आप क्या लिखेंगे कि ज्वाइन बीई एंड सीडी, ठीक है, ये कर लिए। और उसके बाद कुछ ड्रॉ भी कर लेना है, क्या चाहिए, ड्रॉ कर लेना है। इसको इसके ऊपर परपेंडिकुलर कर देना है, इसको जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर कर देना है। मतलब क्या, ये m ले लीजिए और ये n ले लीजिए। कहने का मतलब DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EN परपेंडिकुलर टू AB, इस तरीके से हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। तो जो आप ड्रॉ करेंगे वही लिख लीजिए, DM परपेंडिकुलर का साइन है,
क्या लिखेंगे हम, AC। कंफ्यूज नहीं करेंगे कि ये लाइन जो हमने परपेंडिकुलर करा है सिर्फ AE पे करा है, AE पे नहीं है, ये लाइन AE पे भी है और AC पर भी है। तो जो बड़ा है वो आप लिखिए, क्योंकि मुझे AC का यहाँ पे यूज करना है इसलिए AC मैंने लिख दिया, ठीक है। AE भी लिख सकते हैं लेकिन यूज तो हमें AC का भी करना है, इसलिए हम लोग AC लिखे, ठीक है। उसके बाद एक और भी ड्रॉ किए आपने, EN किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक, AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इतना चीज कर दिए तो इससे भी मार्क्स आपका मिल रहा है, ठीक है। अब मेनली आप प्रूफ करना है, तो यहाँ पे आप हम प्रूफ लिख देंगे, ठीक है, प्रूफ लिखेंगे। तो अब प्रूफ लिखने के लिए अब करना क्या क्या है कि मुझे तो प्रूफ करना है क्या चीज, AD बाय DB इक्वल टू AE बाई AC। तो चलिए मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, ADE ट्रायंगल ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए एरिया, इसको क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, तो क्या लिखेंगे, हाफ इंटू बेस की जगह पर देखिए तो ADE का बेस कितना होगा, सिर्फ AD बेस होगा, AD, ठीक है, इंटू हाइट कौन होगा, ये हाइट है, हाइट परपेंडिकुलर होगा जो शॉर्टेस्ट लेंथ होता है, तो इसको हम EN लिख सकते हैं, ठीक है। और AD लिख लिया ना, उसके बाद एक ट्रायंगल और दूसरा ये ले लीजिए, क्या क्या ले लेंगे हम, BDE ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, BDE। इसको डिवाइड एक ही साथ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE ले लेते हैं, ठीक, BDE ले लेते हैं, कौन सा ट्रायंगल ये, BDE। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये भी तो होता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इसका भी हाफ होगा और बेस कितना है, मुझे एरिया सिर्फ इतना का निकालना, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना B to D का, तो बेस सिर्फ कितना होगा, BD ही होगा, BD इंटू हाइट भी इसके लिए देखिए यही हाइट है, क्या है, EN हाइट है। यहाँ पे कंफ्यूज हुआ होगा कि ये ट्रायंगल तो इस तरीके से है, ये ट्रायंगल तो इस तरीके से है, मतलब D है, D है और E है, और हाइट जो है इस तरीके से यहाँ पे, तो क्या ये हाइट कैसे हो सकता है, तो डेफिनेटली ये हाइट हो सकता है, ट्रायंगल से बाहर है उसका कोई मतलब नहीं है, हाइट जो शॉर्टेस्ट लेंथ होता है वही हाइट होता है, तो ये बाहर भी हाइट हो सकता है, ठीक है। और एरिया जो अगर इतना का हम निकालेंगे तो जितना बेस रहेगा उतना ही एरिया होगा, ठीक है। ये एरिया जो किसी भी ट्रायंगल का है बेस पर डिपेंड करता है, तो बेस BD है तो BD लिए हाइट बाहर हो अंदर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि इस तरीके से भी आपका ट्रायंगल हो, जैसे कि A है, B है, C है, अगर इसका भी हाइट लिखना है और मान लीजिए आगे तक n दिया हुआ, इसका भी अगर एरिया मुझे निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, हाफ इंटू BC इंटू AN लिखेंगे, ठीक है। ऐसा करेंगे, बाहर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाइट हमेशा सीधा होता है, परपेंडिकुलर होता है, इसलिए बाहर भी जा सकता है, ठीक है, अंदर भी रह सकता है। अंदर रहेगा जब इस तरीके से ट्रायंगल बनेगा तो सीधा है, तो इस तरीके से बनेगा, तो यहाँ पर भी अगर लिखना होगा ABC तो हाफ इंटू BC इंटू AN हम लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हाइट बाहर है या फिर अंदर है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर मोस्टली बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सर ये ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो हाइट बाहर का आप कैसे लेंगे, तो हम ऐसा ले सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, AD और BD एरिया ले लिया, उसको हम डिवाइड कर दिया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए, तो डिवाइड करें तो राइट हैंड साइड में भी डिवाइड करना होगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, ठीक है, और EN से EN भी कट जाएगा, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, AD बाय BD लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए। देखिए हाफ से हाफ कट गया, आप नोटबुक में कट कर लीजिएगा, EN से EN कट गया, देखिए हाफ से हाफ कट जाएगा, EN से EN कट जाएगा, AD बाय BD बच जा रहा है, ठीक है, AD बाय BD करिए या AD बाय DB करिए, इक्वेशन 1 हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड इधर तरफ का काम कर लिया, ठीक वही चीज हम राइट हैंड साइड से करेंगे, उधर से हम करेंगे, तो उधर से भी ये AD ट्रायंगल ले लिया, एक बार फिर से हम अगेन लिखेंगे, यहाँ पर अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ADE लिखेंगे। अब उधर से लिखेंगे, पहले जो क्या किए थे हम कि ये बेस और ये हाइट लिए थे, ठीक है, अब हम वही काम करेंगे, ये बेस लेंगे और ये वाला हाइट लेंगे, इसका भी आप क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू AE और इंटू क्या लिख सकते हैं, DM लिखेंगे, DM लिखेंगे, ठीक है, और फिर बाय कर दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। अब ये ट्रायंगल ले लिया, बच कौन गया, ये ट्रायंगल बच गया, क्या कहने का मतलब, CED या DCE बोल सकते हैं, DCE, ठीक है, DCE लिख सकते हैं, DCE, इसका भी एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस कौन सा है, बेस EC है, ठीक है, बेस क्या है, EC है, तो EC लिखेंगे इंटू हाइट कौन हो जाएगा इसका, DM हो जाएगा, ठीक है। और मैंने इसको डिवाइड कर रखा है तो इसको भी मैं डिवाइड कर दूंगा, ठीक, देख रहा है DM से DM कट रहा है, हाफ से हाफ कट रहा है, बच क्या रहा है, AE बाय EC बच रहा है, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 कर दीजिए, ठीक है, हो गया। अब एक चीज देख पा रहे होंगे कि
ये दोनों इक्वेशन में देख पा रहे होंगे ADE ऊपर में भी है, AD ऊपर में भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे में देखिए क्या लिखा हुआ, एरिया BDE है और यहाँ पे क्या है, एरिया DCE है। तो यहाँ पे आप लोगों ने पीछे क्लास में पढ़ा होगा, क्लास 9 में पढ़ा होगा कि सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस में अगर दो ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा द ट्रायंगल्स फॉर्म इन द सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। क्या पढ़े होंगे, द ट्रायंगल्स फॉर्म इन द सेम बेस एंड द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। तो वही चीज मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस में कैसे है। तो ये मैं बात किसका किसका कर रहा हूँ, BDE का बात कर रहा हूँ और DCE का बात कर रहा हूँ। तो देख पा रहे हो कि BDE देखिए, तो इस तरीके से BDE है, देखिए तो यहाँ पे D है, E है और B है, ये है ना DBE, ये ट्रायंगल को मैंने बाहर बनाया। DBE और एक तो ट्रायंगल कौन सा है, DCE है। तो DCE भी कैसे है, देखिए इस तरीके से है, जो भी है ये C है। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल की मैंने बात करा, तो सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच है कि नहीं, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये ड्रॉ कर देता हूँ पैरेलल लाइन। तो देखिए, तो देख पा रहे होंगे कि DE पैरेलल टू BC है, DE पैरेलल टू BC है, तो सेम पैरेलल लाइंस हो गया। और सेम बेस कैसे है वो देख लीजिए, तो देखिए इसका भी बेस यही है, मतलब ट्रायंगल हम BDE का बात करें तो इसमें भी एक बेस आ रहा है ये, और उधर वाला ट्रायंगल अगर लेते हैं इसको एलिमिनेट करके, तो DCE का भी बात करूं तो ये ED आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो DE क्या है, दोनों में कॉमन है, ये जो है ये वाला ट्रायंगल में और ये वाला ट्रायंगल दोनों में कॉमन है। तो सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस में है तो एरिया इक्वल हो जाएगा। एरिया किसका किसका इक्वल होगा, एरिया ऑफ BDE का एरिया ऑफ DCE के इक्वल होगा। तो वही चीज आप यहाँ लिख सकते हैं, द ट्रायंगल्स, यहाँ पे लिखेंगे, नोट करके लिख देंगे इसी में, द ट्रायंगल्स फॉर्म इन द सेम बेस एंड same parallel lines are equal in area। ठीक है, मतलब जो ट्रायंगल जो होगा सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस में फॉर्म करेगा तो एरिया में इक्वल होगा। तो आप लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल्स DCE, आप लिख सकते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ DCE, दैट मींस जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका भी होगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि दोनों इक्वेशन में, कि फर्स्ट इक्वेशन में देखिए ADE ऊपर में है, AD ऊपर में, नीचे में क्या है BDE है और यहाँ क्या है DCE है। तो ये BDE जो है ये DCE के इक्वल है। तो देखिए, तो आप कट करना चाहिएगा, तो ADE से AD कट जाएगा और BDE की जगह पर भी आप BDE लिख सकते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पूरा कट रहा है, तो कहने का मतलब राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप इसको इक्वेशन 3 कर लिख सकते हैं और डायरेक्ट लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है तो राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, AD बाय BD इज इक्वल टू AE बाय EC हो रहा है। और देखिए, तो क्या यही प्रूव करना है, AD बाय DB है या फिर BD है इक्वल टू AE बाय EC, यही चीज प्रूव करना है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रूव। ठीक है, यही आपको 4 से 5 मार्क्स दिलाएगा, बस इतना ही कर देना है और 4 to 5 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 मार्क्स आपको एग्जाम में आना ही है इससे। ठीक है, कई बार एग्जाम देंगे, बहुत सारा मिड टर्म एग्जाम होता है, एनुअल एग्जाम होता है और फिर एनुअल से पहले भी एग्जाम होता है, तो इसका क्वेश्चन का आना तय है, इसलिए जान लीजिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोलेगा कि किसी भी ट्रायंगल्स में एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन हम खींचते हैं तो उसका सेम रेशियो होता है, इसी को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलते हैं। तो जो चीज गिवन है वो आप लिख दीजिए, लेट ABC इज ए ट्रायंगल इन व्हिच DE पैरेलल टू BC एंड द D इंटरसेक्ट AB एंड AC एट D एंड E, जो भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, देन वी प्रूव दैट AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC, यही आपको प्रूव करना है। तो प्रूफ करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन की रिक्वायर्ड है, तो कंस्ट्रक्ट यहाँ पे लिख देंगे और फिर ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन BE एंड CD ये कर लिए। और फिर उसके बाद फिर कुछ ड्रॉ भी करना है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना रहता है, DM परपेंडिकुलर टू AE एंड EN परपेंडिकुलर टू AB, इस तरीके से परपेंडिकुलर कर ली। उसके बाद जो क्या करना है, एक बार जो है इस तरफ से लेफ्ट तरफ से जो है इसका ADE का एरिया निकाल लेंगे और BDE का एरिया निकाल के दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो AD का एरिया निकाल लिया, BDE का एरिया निकाल लिया, एरिया जानते होंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, उससे इक्वेशन 1 निकालिए।
फिर एक राइट हैंड साइड से किए हैं, एडी फिर से ले लिए हैं और उधर से क्या ले लिए हैं, टीसीई ले लिए हैं। दोनों का एरिया निकाल के उसको डिवाइड कर दिए, दो एरिया को डिवाइड कर दिए और सिंपल सा एक 9th क्लास का यूज करना है। द ट्रायंगल्स फॉर्म द सेम बेस एंड द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो दोनों का एरिया इक्वल कर दिए तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया, तो ये दोनों इक्वेशन से राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। तो वही आप लिख दिए फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 AD by BD इक्वल टू AE by EC। ये बहुत इजी है, 2 बार 3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये डेफिनेटली इजीली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसका, ये इन्वर्स थ्योरम भी है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले हम कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख लेते हैं, तो वो क्वेश्चन हम करेंगे, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए और पूरा एकदम जैसे बताया गया उसी तरीके से आप एग्जाम में लिखिएगा, फुल में फुल मार्क्स मिलना तय है। ठीक है, घबराएंगे नहीं। ओके।